नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीट स्टडी 247 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीओए अकाउंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये जीओए अकाउंट सीरीज का पार्ट 20th है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस जीओए अकाउंट के अलावा जो आपका पंचायत समिति में ऑडिटर, इसके अलावा जूनियर ऑडिटर या फिर कुछ कंपनीज भी जीओए अकाउंट्स की पोस्ट निकालती हैं, तो वहाँ पे भी अगर आप टेस्ट देते हो तो उनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो जीओए अकाउंट्स का एग्ज़ाम फिलअप कर चुके हैं। ऑलरेडी ये 27 दिसंबर की इसकी डेट फिक्स कर दी गई है बाई एचपीएसएससी। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो दोस्तों, जितने भी मेरे वीडियोस रहते हैं ये बेसिकली बाइलिंगुअल फॉर्म पे रहते हैं। स्क्रीन पे लिखी लैंग्वेज इंग्लिश है और मेरी एक्सप्लेनेशन दोनों भाषाओं में रहती है, हिंदी और इंग्लिश भाषा में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द सरसाई, सरसाई की कभी कभी आपसे वो फुल फॉर्म पूछ लेगा। फुल फॉर्म कैसे एग्जामिनर पूछता है, जैसे पूछ लेगा वो सरसाई में एस क्या है, ठीक है, या फिर ए क्या है। तो ऐसे कभी कभी आपसे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो द सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इज सेटअप अंडर द प्रोविजंस ऑफ whom। तो ये सरसाई बेसिकली किसके प्रोविजंस के अंडर सेटअप होता है। तो राइट आंसर होगा इट इज़ अंडर द प्रोविजंस ऑफ सरफासी एक्ट। तो ये सरफासी एक्ट के अंदर सेटअप होता है। तो बेसिकली सरसाई में क्या होता है दोस्तों, कभी भी बैंक किसी भी पर्सन को लोन देता है या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी पर्सन को लोन देती है, तो दे हैव टू रजिस्टर विद इन 30 डेज टू द सरसाई पोर्टल। तो उनको सरसाई पोर्टल के अंदर 30 दिन के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें रजिस्टर करनी होती है। सपोज करो मैंने डेट ऑफ डिसबर्समेंट मेरे लोन की है 1 दिसंबर, ठीक है, 2019। तो मेरे को ये सारी चीज़ें सरसाई पोर्टल में 31 दिसंबर से पहले पहले ये ऐड करवानी है, मतलब कि विद इन 30 डेज। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो सरसाई की जो जो सरसाई पोर्टल पे जो एंट्री करनी होती है वो विद इन 30 डेज करनी होती है। और ये सरसाई किसके अंडर है, अंडर द प्रोविजन में है। तो राइट आंसर है इसका सरफासी है। मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर पार्टीज। तो इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जब भी कोई ट्रांजेक्शन टू और ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में होती है। तो राइट आंसर इज, तो पहले सबसे पॉइंट पहला नंबर कौन सा देख लेते हैं, एग्रीड अपॉन कंडीशंस। सेकंड इज टाइम ऑफ एग्रीमेंट, थर्ड इज ए प्लेस ऑफ एग्रीमेंट। तो बिल्कुल सही आंसर होगा डी, तीनों। ठीक है, इसमें एग्रीड अपॉन कंडीशन, दोनों पार्टीज कंडीशन के ऊपर एग्रीड होनी चाहिए। टाइम ऑफ एग्रीमेंट, किस टाइम पे होंगी और कौन से प्लेस पे होंगी। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर एसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट ए वैलिड प्लेज। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी कंडीशन एसेंशियल है टू कॉन्स्टिट्यूट ए वैलिड प्लेज। प्लेजिंग क्या होता है दोस्तों, प्लेज होता है जो बेसिकली ज्वेल या फिर आप कह सकते हो शेयर्स के अगेंस्ट होता है। सपोज करो, मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, ज्वेल। आप अगर बैंक में जाते हो, आपको बोलते हो कि आप मुझे अपनी ज्वेल की, तो जो मेरे पास ज्वेल की सिक्योरिटी है उसको मुझे आपके बैंक में, या कोई भी बैंक हो सकता है एबीसी, ठीक है, वहाँ पे आप मुझे सरेंडर करना, आप मुझे इसके अगेंस्ट लोन दीजिए। तो बैंक क्या करेगा, जो भी ये ऐसी चीज़ें होती है इसके अगेंस्ट जो लोन होता है वो प्लेजिंग के थ्रू देता है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आपने बैंक का लोन नहीं चुकाया तो बैंक आपका जो भी आपने बस जो भी अपना ज्वेल रखा है, सोना रखा है, तो उसको बेच के वहाँ से वो पैसा अपना वसूल कर लेगा। तो यही चीज़ें आपको बतानी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर एसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट ए वैलिड प्लेज। फर्स्ट इज बेलमेंट ऑफ गुड्स, नेक्स्ट इज बेलमेंट मस्ट बी ऑन द बिहाफ ऑफ द डेटर, तो डेटर के बिहाफ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इट मस्ट बी द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज दैट द गुड्स विल सर्व एज सिक्योरिटी फॉर ए डेट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोमिस। तो राइट आंसर होगा तीन, ए बी एंड सी। मूव करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। द DSS and ESS bring about a lot of transparency in whom। तो they bring the transparency in decision making process। तो राइट आंसर है उसका ऑप्शन सी। मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फंड द इन्वेस्टमेंट इज मेड एक्सक्लूसिवली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आपको बताना है इसमें से ऐसा कौन सा फंड है जिसमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होती है। तो राइट आंसर होगा इसका गिल्ट फंड्स। ठीक है, जी से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और जी से गिल्ट फंड, ऐसे भी आप जा रखते हो, डबल जी, ठीक है, और गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसे जी से गवर्नमेंट और जी से गिल्ट सिक्योरिटीज़, या फिर कह सकते हैं आप इसको गिल्ट फंड्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूव करने से पहले यही कहना चाहता हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, आपके लाइक करने से जस्ट मोटिवेशन मिलता है मुझे। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहाँ पर आपको अपलोडेड वीडियोज़ के PDF दे दूँगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। द यूनिवर्सल सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर EDI इज नोन एज। तो आपको बताना है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो फॉर EDI को किस नाम से जाना जाता है।
तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका EDI फैक्ट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होता है उससे रिलेटेड ये स्टैंडर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉर्टगेज से रिलेटेड है। वेयर ए पर्सन इन एनी ऑफ द टाउन विच द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न may by notification in official gazette specify on this behalf delivers to a creditor or his agent document or title to immovable property with intent to create a security therein the transaction is called as what। तो यहाँ पे immovable security आ गई, जब प्रॉपर्टी आ गई तो राइट आंसर होगा इसमें कि मोर्टगेज से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, अगर कोई पॉइंट आपको हाइपोथिकेशन से रिलेटेड मिलता है उसको वहीं कैंसिल कर देना, बट यहाँ पे सारे मोर्टगेज हैं। बट यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। ठीक है, यहाँ पे वो कोई नोटिफिकेशन या फिर गजट से रिलेटेड कोई चीज़ आती है तो कौन सी मोर्टगेज है ये, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इक्विटेबल मोर्टगेज के अंडर आता है। बिल्कुल सही आंसर है इसका इक्विटेबल मोर्टगेज। यहाँ पे भी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई हमें या फिर ऐसी कोई नोटिफिकेशन अराउज आउट होती हुई मिलती है। मार्किंग या फिर मार्कअप प्राइसिंग कम्स अंडर विच ऑफ द प्राइसिंग मेथड। तो किस प्राइसिंग मेथड के अंदर आते हैं, तो राइट आंसर है इसका कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्नोलॉजी हैज कंपेयर्ड द बैंक्स टू इवॉल्व विच काइंड ऑफ प्राइसिंग सिस्टम फॉर मार्केटिंग बेटर प्राइसेस या बेटर सर्विसेज विच मेक समटाइम्स रिजल्ट इन हायर कॉस्ट टू द कस्टमर। तो कौन सा है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, आपको पता है आजकल बैंकिंग जो भी है ट्रांसपेरेंट बैंकिंग हो चुकी है। इवन आपने देखा होगा अब मोबाइल ऐप्स आने लग गई हैं। ठीक है, जिसको हम मोबाइल बैंकिंग कहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, वहाँ पे हमें अपने एक एक रुपये का हिसाब देख सकते हैं, चेक्स देख सकते हैं, रिटर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आजकल जो भी चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं, कोई भी बैंक हो या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। मूव करेंगे। 10th क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड मटेरियल अल्टरेशन। इसमें से मटेरियल अल्टरेशन कौन सी नहीं है। देखो, अगर आप चेक के ऊपर चेंज कर देते हो डेट, ये भी मटेरियल अल्टरेशन में आता है। अगर आपने अमाउंट को चेंज कर दिया, ठीक है, किसी ने आपको 1000 का चेक दिया और आपने उसके आगे एक जीरो लगा दी, तो आपने क्या किया, चेंज किया अमाउंट को, तो ये भी मटेरियल अल्टरेशन है। और चेंजिंग द रिलेशन ऑफ द पार्टी। ठीक है, दिया है चेक राम को, ठीक है, आपने इसके आगे ए लगा दिया तो ये रामा बना दिया, तो ये भी एक चेंज हो गया नेम को। ठीक है, चेंजिंग द रिलेशन ऑफ द पार्टी, क्योंकि राम को दिया था आपने रामा बना दिया, तो ये सारी मटेरियल अल्टरेशन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। 11th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर टूल्स फॉर प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट को करना हो तो इनमें से आपको बताना कौन से टूल्स हैं। तो पहला है डायरेक्ट मार्केटिंग। ठीक है, आप डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को मार्केट करना शुरू कर दो, एक दुकान से दूसरी दुकान पे जाकर मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट इज पब्लिक रिलेशन, ये भी सही आंसर है, पब्लिक रिलेशंस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट, जो अगर आप एडवर्टीजमेंट लगा दो, उसके बड़े बड़े बोर्ड्स लगा दो, जो भी चौराहे होते हैं या फिर कहीं कहीं जो अच्छे अच्छे स्पॉट्स होते हैं, लाइक अगर आप कोई सिनेमा हॉल के आसपास या कोई भी आपको प्रोडक्ट बेचना तो उससे रिलेटेड आप वहाँ पर एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, उनके बोर्ड लगा सकते हो, कोई भी बैनर से रिलेटेड। मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज ATMs प्रोवाइड विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कि ATM क्या प्रोवाइड करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पहला तो है राउंड द क्लॉक सर्विसेज, बिल्कुल सही है। एनीवेयर बैंकिंग फैसिलिटी, ये भी बिल्कुल सही है। क्विक एंड एफिशिएंट सर्विस, ये भी बिल्कुल सही है ना, सारी चीज़ें हमें ATM से मिल जाती हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। शेयर टू व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जरूर करना। इसके अलावा बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए